3 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी फाइटर ने भारत पर हमला कर दिया। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा और श्रीनगर कुल 11 हवाई अड्डों पर बम गिराए गए। यह हमला ऑपरेशन तंगेज खान के तहत किया गया। उसी शाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारतीय नागरिकों को संबोधित करते हुए एक संदेश जारी करती हैं। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ युद्ध छिड़ गया है। भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में जन्म होता है एक ऐसे देश का जिसे नाम दिया जाता है बांग्लादेश। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर हमला क्यों किया? पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, पाकिस्तान से अलग होकर आजादी क्यों चाहता था? बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत ने क्या भूमिका निभाई? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के बीच 1600 किलोमीटर का फासला था। पहले से चली आ रही पाकिस्तानी के लोग खुद को बंगाली मानते थे। पाकिस्तानी नहीं, उनकी भाषा बंगाली संस्कृत और अर्थव्यवस्था को पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया। 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी। 21 फरवरी 1952 को कराची में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में लगभग 45 छात्रों की मौत हो गई। आज यह दिन भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर क्या वजह थी जिसने इस महायुद्ध को जन्म दिया? भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, तब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, जिससे अमेरिका ने भारत को सबक सिखाने के लिए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया। उसके साथ चीन, यूके, ईरान और जॉर्डन के जहाज भी भारत की तरफ बढ़ने लगे, जिसे देखकर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रसिया से मदद मांगने लगी और रूस ने कहा कि आप पाकिस्तान को खत्म कीजिए, अमेरिका को हम देख लेंगे। इसलिए रसिया ने अपने परमाणु पनडुब्बियों को, जंगी जहाजों को हिंद महासागर की तरफ तैनात कर दिया और एक चेतावनी दी, अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो वो हमारे देश पर हमला माना जाएगा। जिससे अमेरिका ने हिंद महासागर में रसिया के न्यूक्लियर वारशिप को देखा तो उसके पसीने छूट गए और अमेरिका को वहाँ पर डर से भागना पड़ा, जिससे दूसरे देश भी डर गए और वहाँ से भाग गए। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ढाका पर हमला कर दिया। हजारों लोग मारे गए। शेख मुनीस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद मेजर जिया उर रहमान ने 25 मार्च को बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचने के लिए लाखों लोग भारत भाग आए। 1971 के अंत तक लगभग 1 करोड़ भारत आ चुके थे। इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि पाकिस्तानी लोगों को रोकना होगा, लेकिन सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ ने कहा हमें मानसून खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। इसी बीच भारत में पूर्व पाकिस्तान, जहां जुर्म और दमन का साया बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस अंधेरे में एक नई रोशनी जली, मुक्ति वाहिनी की सेना। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये थे आजादी के परवाने। भारत ने इन्हें हथियार चलाना सिखा, दूसरों से लड़ने की कला सिखाई। हर दिन हर पल उन्हें एक सशक्त सेना में बदल दिया और फिर यही मुक्ति वाहिनी बनी पाकिस्तान के खिलाफ की सबसे बड़ी ताकत। यही थे वो योद्धा जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी का रास्ता खोल दिया। भारत ने रूस से समर्थन लिया। 14 दिसंबर तक भारतीय सेना ढाका के पास पहुंच चुकी थी और पाकिस्तानी सेना गिर गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर था और इसके बाद बांग्लादेश आजाद हो गया। शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसने बंगालियों की पहचान को नजरअंदाज किया। आज बांग्लादेश एक समृद्ध देश बन चुका है। दोस्तों, तो ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।